हेलो फ्रेंड्स। पंचरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या आज फिर आपके साथ दूसरी श्रृंखला के साथ जुड़ी हूँ। पहले हमने पर्यायवाची देखे थे, अब हम पर्यायवाची का आगे का पार्ट शुरू करेंगे। आई होप आपको पहली क्लास मेरी पसंद आई होगी। चलिए हम दूसरी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम एमसीक्यूज़ के माध्यम से अपनी क्लास को शुरू करेंगे। इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे। आप सभी को बताना है कि क्या इसका सही जवाब होगा, और कॉपी पेन साथ लेकर बैठिएगा ताकि कुछ नए शब्द भी हैं जो आपको हाई स्टैंडर्ड बुक्स में देखने को मिलते हैं, तो आप उनको नोट डाउन करते चलिएगा। और ऑप्शन का भी मैं आपको पर्यायवाची और समझाऊंगी, जिससे हमारे एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होते जाएंगे। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन शेर का पर्यायवाची शब्द है। शेर का पर्यायवाची शब्द है, बताइए आप। का आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, केसरी। शेर का पर्यायवाची शब्द क्या है? केसरी। शेर के और भी पर्यायवाची होते हैं, वो भी हम लिख लेंगे। केहरी, चित्रक, मृगराज, वनराज, और सिंह तो हम सभी ने पढ़ा है पहले ही। ये और शेर के पर्यायवाची। चीता को क्या कहते हैं? चीता का एक होता है भीरू, बाघ। ये इसके हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धाता का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2, धाता का पर्यायवाची शब्द है। धाता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? करेक्ट होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, विष्णु। धाता मतलब निर्माता। कौन? विष्णु। क्या कह सकते हैं इनको? माता। तो हो गया, निर्माता हो गया। तो और कहेंगे कुंद, गोविंद, जनार्दन, पीताम्बर, और कमलाकांत। ये हो गए विष्णु के पर्यायवाची। आप सभी नोट करते चलिएगा। धाय। धाय बोलते हैं उपमाता को, आपने पढ़ा भी होगा कि उसकी धाय माँ थी। लोग पहले पढ़ते आए हैं। धाय बोलते हैं माँ को, मतलब उपमाता जो पालन पोषण करती है। हार। हार मतलब चीज में सफलता ना मिलना, हार। सब विफलता, निराशा, पराजय, सब हो गए हार के। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, तनु का पर्यायवाची शब्द है। तनु का पर्यायवाची शब्द है। तनु वैसे बोलते हैं पतले को, बोलते हैं ना डाइल्यूट, पढ़ते हैं हम इंग्लिश में तनु। अगर इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, शरीर। तीसरे का कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए, शरीर। इसी को क्या कहते हैं? तन, काया कहते हैं। दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसमें झील। झील को कह लेंगे ताल, तलैया, जलाशय, सब हो गए। ये ऑप्शन दे रखा है इसमें चंद्रमा। चंद्रमा ये कौन कौन से होते हैं? ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताए थे चंद्रमा के। भाकर, ऋषिपति, कलानिधि, मयंक, और हिमकर। हिमकर कहते हैं चंद्रमा में शीतलता प्रदान करता है, तो हिम ठंडा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, पावक का पर्यायवाची शब्द है। पावक का पर्यायवाची शब्द है, तो कौन सा करेक्ट होगा? पावक किसे कहते हैं? तो ऑप्शन करेक्ट है बी, हुताशन किसे कहते हैं? आग। आग का पर्यायवाची शब्द है पावक। आग का ही है हुताशन। और क्या कहेंगे इसको? अग्नि। ये हुताशन बहुत पूछा जाता है। जातदेव, वैश्वानर, आग हो गया। अनल। अनल, अनल होता है आग का, और अनिल होता है हवा का। पावक, पावक तो हो गया हमारा। दहन, ये सब हो गए आग के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, किरण का पर्यायवाची शब्द है। किरण का पर्यायवाची शब्द बताइए। कौन सा करेक्ट होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए, प्रभा। किरण का पर्यायवाची शब्द। और कौन कौन से होंगे रश्मि, कर, मरीचि, अंशु, और मयूख। ये हो गए किरण के पर्यायवाची। रवि किसे कहते हैं? रवि कहते हैं सूर्य को, और दिनकर भी सूर्य कहते हैं। सूर्य के पर्यायवाची। तो हम लिख लेंगे और
जो पूछे जाते हैं, ये पूछा जाता है इसमें अर्क, अरणी, आदित्य, ये देखिए पतंग, पतंग भी तरह का ही पर्यायवाची है। सविता, मार्तंड, एग्जाम में आता है मार्तंड। देखिए ये है अंशुमाली, अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना अंशु, का है अंशु, किरण का, और सूर्य में क्या निकलती है, किरणें, अंशुमाली, ये होगा इसके। क्वेश्चन नंबर की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, धरती का पर्यायवाची शब्द है। धरती का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका आंसर होगा और अचला। के आगे की भी और लिख लेते, नोट करिए। हो गया हमारा वसुधा, वसुंधरा, तो देखिए ये बहुत पूछा जाता है, मैदनी, और भी, सब नए हैं आपके लिए। पूर्वी, धरित्री, और देखिए ये भी चौड़ी, रहू भी, और रह गया, तो बहुत है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्व आजकल पूछे जाते हैं, जो हमें समझ में भी नहीं आता कि ये किसका पर्यायवाची है, क्योंकि धरती नहीं पूछेगा, जरूरी नहीं है धरती का ही पर्यायवाची पूछे, आपसे पूछ सकता है इसमें से कोई सा भी देखे ऊर्वी किसका पर्यायवाची है। जब आपने पढ़ा ही नहीं होगा ऊर्वी किसका पर्यायवाची है, तो आपको कैसे पता कि धरती का है, चंद्रमा का है, सूर्य का है। इसलिए हमें उसके सारे पता होने चाहिए, तभी हम लगा पाएंगे ऑप्शन ठीक ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसमें और भी ऑप्शन दिए हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया है चंचला, चंचला किसका होता है, का, सरसी किसे कहते हैं, सरसी, भी मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था, झील, झील के बताए थे मैंने, सरसी झील को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विनायक का पर्यायवाची शब्द है। विनायक का पर्यायवाची शब्द है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी, विनायक किसका पर्यायवाची है, गणेश का। गणेश के पर्यायवाची मैंने पिछली क्लास में भी आपको नोट कराए थे, गणेश चतुर्थी का अवसर था तब। फिर हम एक बार और पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। विनायक हो गया, महाकाय, जानन, हेरम, हेरम पूछा जाता है इसका। मूषक वाहन, ये भी इन्हीं का है। गिरिजा दन, एक दन तो आपको पता ही है, आरती में भी हम पढ़ते हैं। वह मातुर,
ये हो गए गणेश के पर्यायवाची। ऑप्शन दिया है पुत्र, पुत्र के पर्यायवाची भी लिख। तनय, आत्मज, लड़का, ता, सुत। अगर हम इसका सुता कर देंगे तो वो बेटी का बन जाएगा। पूत, तो पुत्र के। क्या है ऑप्शन नंबर सी, शत्रु। भी लिख लेते हैं हम। कहते हैं दुश्मन को, पहले दुश्मन का पूछा जाता है रिपु। वैरी तो हम जानते ही हैं, वैरी। और एक और आता है अरी। ये रिपु और अरी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। अतनु है ये, अतनु। अतनु का पर्यायवाची शब्द है। इसका आंसर कौन सा होगा? नंबर कामदेव। अतनु किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। ठीक करके लिख देती अतनु। इसके और कर लेते हैं आगे, नोट कीजिए जो पूछे जाते हैं। मनमथ, कंदर्प, मार, स्मर, ये सब महत्वपूर्ण है। मीन केतु, मीन ध्वज, सब कामदेव के पर्यायवाची। और इसमें ऑप्शन और वन क्या है? ईश्वर का तो पता ही है वैसे, और तभी हम कर लेते हैं। प्रभु, परमेश्वर, नाथ, जगदीश और नाथ, जगन्नाथ, ईश्वर। इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया है कृष्ण, कृष्ण के कीजिए। वनमाली, बनवारी, साथी, श्याम, दामोदर, कर कहते थे इनकी माता जी, उनके पेट में रस्सी बांध कर रखती थी। रस्सी, दाम, दाम कहते हैं रस्सी को। और उदर, दाम प्लस उदर, दामोदर, पेट में रस्सी बांध कर रखती थी ताकि वो
माखन चुराने ना चले जाएं। वंशी को धरते थे, वंशीधर। और माधव, ये हो गए कृष्ण के पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर डी, बसंत। बसंत के क्या है? मधुमास, कुसुमाकर, सुराज और सुपति हो गए बसंत के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कानन का पर्यायवाची शब्द है। कानन का पर्यायवाची शब्द है। कानन का पर्यायवाची शब्द, कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वन, मतलब जंगल, जंगल। और क्या कहते हैं इसको? एक अरण्य बहुत पूछा जाता है इसका, अरण्य। कांतार, कानन तो हो गया। विपिन और अटवी क्या हो गए? वन, जंगल, अरण्य, कांतार, विपिन, अटवी, ये सब हो गए जंगल के। कानन भी रखा है इसमें। पुष्प, पुष्प के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? पुष्प किसे कहते हैं? फूल को। प्रसून बहुत पूछा जाता है इसका, प्रसून। कुसुम, सुमन, गुल। और एक और है इसका इम्पोर्टेंट, मंजरी। ये हो गए फूल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पारित का पर्यायवाची शब्द है। पारित का पर्यायवाची शब्द है। पारित का पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑप्शन नंबर डी, बादल। पारित का पर्यायवाची क्या है? बादल। बादल के हम और नोट कर लेते हैं। नीरद, पयोदी, पयोधर, मेघ, जलधर और जलद, अम्बुद और क्या? हिमोत। ये हो गए बादल के। चंद्रमा के मैं भी आपको लिखवा चुकी हूँ पहले ही। कमल के और लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कमल दिया है, कमल के लिखिए। उत्पल, उत्पल बहुत पूछा जाता है। उत्पल, कुवलय, वलय, वर, गर, पत, पत्र और शतदल, नलिन, रोध, अरविंद हो गए हमारे कमल के पर्यायवाची। चंद्रमा का भी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में लिखवाया था। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया है इसमें, बिजली। बिजली के भी नोट कीजिए। धनवल्ली,
तिजूरी का क्या है? सौदामिनी, कंचनवली, चंचला पड़ा था, बिजली का अभी पीछे आया था ऑप्शन में। चंचला, चपला, तड़ित, दामिनी, चंपा, सब हो गए बिजली के। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। जंग का पर्यायवाची शब्द है। जंग का पर्यायवाची शब्द है। जंग का पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑप्शन नंबर बी, सर्प। जंग का पर्यायवाची है सर्प, मतलब सांप। ये और भी नोट कीजिए, इसका बहुत पूछा जाता है। अही और प्रग। जंग हो गया हमारा। व्याल, पन्नग, विष्कोधर वाला विषधर। ये हो गए हमारे सांप के। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? इसमें तोता। ताकि और नोट कीजिए, कहा जाता है दांडिम। दांडिम फल खाता है ये। का, क्वा, शुक और रक्तुंड। ये हो गए तोता के पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। मीन का पर्यायवाची शब्द है। मीन का पर्यायवाची शब्द बताइए। का पर्यायवाची शब्द क्या है इसमें? मत्स्य। मत्स्य मतलब मछली। और नोट कर लीजिए, कहते हैं सफरी, झश, जल जीवन। सब हो गए मछली के। इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए, शिखी। शिखी किसका पर्यायवाची है? बताइए। शिखी है मोर का पर्यायवाची। अब देखिए एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। ये शिखी दे दिया, जब हमने नहीं पढ़ा होगा हमें क्या पता शिखी किसका पर्यायवाची है। और ऐसे ही पूछे जा रहे हैं आजकल, सीधे सीधे नहीं आता है। अब जो पर्यायवाची होते हैं उनको उठा के रखा जाता है क्वेश्चन में, उनसे ऑप्शन दिए जाते। अब देखिए शिखी किसका पर्यायवाची है, मैंने बताया आपको, मोर का। और लिख लीजिए इसके, मयूर, नीलकंठ, कलापी, शिखंडी, हरी और शिवसुत वाहन। ये हो गए मोर के पर्यायवाची। मैं ऑप्शन दिया है विभावरी। विभावरी मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, विभावरी किसका पर्यायवाची है? विभावरी वो होता है रात का। रात, रात्रि, रैन। देखिए इसका होता है तमी।
होता है तमिश्र, त्रियामा, होता है विभावरी। हो गया। अब विवाह, वाह, ये हो गए रात के पर्यायवाची जो पूछे जाते हैं। और है, वो भी लिख ली। फरवरी, हो गए सारे रात के पर्यायवाची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। दामिनी का पर्यायवाची शब्द है। दामिनी का पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑप्शन नंबर डी, विद्युत। तो विद्युत, विद्युत मतलब बिजली। अभी मैंने आपको पीछे बिजली के पढ़ाए थे। धनवल्ली, बीजुरी, सौदामिनी, कंचनवली, दामिनी, चंपा, तड़ित, चपला, चंचला, ये सब बिजली के हैं और यही विद्युत है। तो इसके आपको पता लग गए। और मैंने अभी बादल के भी पढ़ाए हैं। नीरद बादल एक ही हैं, अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाए हैं बादल के। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। सारंग का पर्यायवाची शब्द है। देखिए, सारंग का पर्यायवाची शब्द बताइए। सारंग बहुत सारे शब्द का पर्यायवाची हो। सारंग अभी मैं आपको बताऊंगी, आप बताइए। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, मोर। सारंग का पर्यायवाची इसमें कौन सा है? मोर। सारंग किस किस का पर्यायवाची होता है? और हाथी का, कोयल का। जब आपको दिया जाएगा एग्जाम में तो एक ही शब्द दिया जाएगा इसमें से, जैसे इसमें मोर दिया है। हाथी, कोयल, मगर आपको तब पता होना चाहिए मोर की जगह हाथी आ जाए फिर। मृग, ये कामदेव का भी होता है और सिंह का भी होता है। ये हो गए सारंग के। घोड़ा, घोड़े के भी है। तुरंग, घोड़े को और क्या कहते हैं? अश्व, बाजी, घोटक, सैंधव। ये हो गए घोड़े के पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, चुगलखोर का है ये। क्वेश्चन नंबर 16। केतु का पर्यायवाची शब्द है। केतु का पर्यायवाची शब्द बताइए। केतु का पर्यायवाची शब्द, केतु किसका पर्यायवाची है? का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, झंडा। और लिख लीजिए झंडे के। पताका, ध्वजा, निशान, सब झंडे के हैं।
किरण, किरण का मैंने अभी आपको पीछे नोट किया था। मयूख, रश्मि, मरीच, अंशु, ये किरण के बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। मरकट का पर्यायवाची शब्द है, बताइए। मरकट का पर्यायवाची शब्द का है ऑप्शन नंबर सी, बंदर। मरकट का मरकट किसका पर्यायवाची है? बंदर का। और लिख लीजिए बंदर के। वानर तो हम सभी जानते हैं, वानर। हरी, कपी, कपी, शाखा, मृग, कीश, ये हो गए बंदर के पर्यायवाची। पुत्र के मैंने अभी आपको लिखवाए थे पीछे। मित्र के और नोट कर लीजिए। कौन कौन से हो गए? मीत, सखा, दोस्त, प्यार, दम, सपक्ष, और चर, ये हो गए मित्र के पर्यायवाची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। शांभवी का पर्यायवाची शब्द है, ये बताइए। ये आपके लिए नया होगा, तो आप बताइए, इसमें थोड़ा गैस कीजिए। था इसमें ऑप्शन नंबर ए, दुर्गा। शांभवी का पर्यायवाची शब्द है दुर्गा। दुर्गा के और पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? चंडिका। दुर्गा को और क्या कहते हैं? भवानी, भद्रा, भद्रा तो नाम भी होता है। कामाक्षी, कामाक्षी भी नाम होता है। महागौरी और कल्याणी, सब होगा दुर्गा के। ऑप्शन बी दिया है दासी। दासी मतलब दास बनकर रहते हैं, सेविका कह लो उनको। आता है बांदी, रानी, और अनुचरी, सब इनके। ऑप्शन नंबर सी दिया है इसमें पत्नी। वधू, वामा, आर्या, प्राण प्रिय, तारा, पल्लवा, कांता, कलत्र, ये हो गए सब पत्नी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। कुसुमेषु का पर्यायवाची शब्द है, कुसुमेषु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर सी, कामदेव। कौन सा है? कामदेव। कामदेव के पर्यायवाची मैंने आपको अभी लिखवाए थे पीछे। कौन कौन से बताए थे?
कामदेव के मनमत, मार, स्मर, मीन ध्वज, मीन केतु, कंदर्प, सब कामदेव के बताए थे। कबूतर दे रखा है, कबूतर। कबूतर को क्या कहते हैं? रक्तलोचन, परेवा, पोत, वह सब कबूतर के। काला दे रखा है, काला। काला को, श्याम रंग को काला कहते हैं। श्याम या कृष्ण या, सब हैं काले के। अब देखिए आकाश दे रखा है। आकाश की हमने पर्यायवाची हम बहुत छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पर जो हाई लेवल के हैं मैं आपको बता देती हूँ। पर शून्य, व्योम, अनंत, देव, ये सब आपके लिए नए होंगे। अब्र, बहुत कम किताबों में देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा आज का आखिरी सवाल। क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा करेक्ट होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, शशि। चंद्रमा के मैंने अभी आपको कराए थे, सब लिखवाए थे। और निशी, निशी दिया है इसमें, ऑप्शन बी। निशी किसका है? रात का, मैंने रात के भी आपको भी लिखवाए थे। मार्तंड, मार्तंड किसका है? सूर्य का भी मैंने पीछे आपको बताया था। तो आपको बस पहचानना है, एक बार याद कर लीजिए, फिर ऑप्शन में कहीं भी आएगा तो आप ऑप्शन को ऐसे ही हटाएंगे कि इसमें ये किसका है, ये किसका है, ऐसे करके। निशी किसका है, मार्तंड किसका है, दिवाकर किसका है। जब आपको तीन पता होंगे तो चौथा बचा वो उसका होगा। अगर आपको कोई नया शब्द भी मिलता है, एक शब्द नया है, तो तीन हमें पता होने चाहिए। इसके लिए हमें ऐसे ही याद करने हैं, हम एक बार याद कर लेंगे, जैसे हमने सूर्य के सारे याद कर लिए, मार्तंड, अंशुमाली वगैरह सब याद कर लिए, तब हम पहचान पाएंगे। जैसे मैंने आपको सारंग के बताए, सारंग कितने का पर्यायवाची, तो हमें सब पता होने चाहिए। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मैं फिर से आपके लिए एक नई क्लास लेकर आऊँगी बहुत जल्द। आज के लिए यहीं तक, इसको याद कीजिएगा नोट करके, और ज़रूर ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा एग्ज़ाम में जाकर। चलिए, आज के लिए तक बस। थैंक यू।